चलो, हेलो। तो मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट सभी को नमस्कार। चलिए आइए। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा परसेंटेज। ठीक। तो मैथ को मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, पहला अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस मैथ। चलो ठीक है। तो अभी अर्थमेटिक में मैं आपका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, परसेंटेज। ये परसेंटेज का क्या है, सिंबल। चलो, अभी मैं इसी के साथ साथ आपका एडवांस में एक चैप्टर और स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं नंबर सिस्टम में सॉरी एडवांस मैथ में कोई और सा टॉपिक स्टार्ट करूं तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। चलो, तो आज क्या काम करेंगे, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है भैया, चलो इसको रफ करते हैं। आओ, चलो तो हेडिंग डालो आप परसेंटेज। ठीक, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा उतनी ईमानदारी से आप पढ़ेंगे। चलो, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज को ऐसे लिख दूं, पर प्लस सेंट, मतलब परसेंट, है ना। तो पर मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाई पर मतलब होता है एक, मतलब पर किसी भी चीज में से कोई चीज एक, उसको मैं कहता हूं पर। और सेंट मतलब होता है 100। और सेंट कहां से आया, सेंट आया सेंचुरी से। और सेंचुरी क्या होती है, 100। कौन सी सेंचुरी, जो हम क्रिकेट में जिसकी बात करते हैं, ये वही सेंचुरी है। चलो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 में से एक, 100 में से एक क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे भाई 100 में से एक ही कहलाता है 1%। ठीक है, इसी का नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1% इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/100, अगर मैं 100 से एक को डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.01। मतलब 1% इज इक्वल टू, या एक मत लिखो, परसेंटेज इज इक्वल टू कुछ नहीं है, एक नंबर है। क्या नंबर है, जिसको मैं बोलूंगा 0.01। ठीक है, एक परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, जिसकी वैल्यू होती है 0.01। ठीक है, अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का मतलब एक नंबर, जिसका मतलब 0.01 या फिर 1/100, जिसको मैं बोलता हूं परसेंटेज। चलो, अब अगर मेरे प्यारे भाई मैंने इसको 100 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, 1 इज इक्वल टू 100%। चलो, मतलब अगर कोई चीज अपने आप में 100% है तो वो अपने आप में एक है, पूरी एक। ठीक है, इसका मतलब 1 और 100% दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने यहां पे ये लिखा कि 100% इज इक्वल टू 1, अगर मैं दोनों तरफ से डिवाइड कर दूं तो इधर कितना आया, 100% अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। यहां से मैंने 2 से इसको काट दिया। ठीक है, 50% इज इक्वल टू 1/2। मतलब जहां कहीं 50% लिखा हुआ दिख जाए, या फिर जहां आपको 1/2 लिखा दिख जाए, तो 50% और 1/2 दोनों बराबर हैं, बस इनका रूप अलग है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये था भैया सोनू,
ठीक है, ये जो भी कोई पढ़ रहा है वो अपना नाम लेके एग्जाम्पल ले सकता है, अगर कोई मोनू है तो वो मोनू ले सकता है। ठीक है, चलो, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, सोनू एग्जाम देने गया, 100 नंबर का एग्जाम था, ठीक है भाई। अब सोनू के आए 50% मार्क्स, तो यहाँ पे तो मैंने 100 लिए हैं, अब भाई 100 का तो जितने भी परसेंटेज आए उतने नंबर आएंगे। तो अगर मैंने पूछा कि सोनू के कितने मार्क्स आए, तो सोनू का है 100 का 50%, मतलब सोनू के 100 के 50% मार्क्स आए, मतलब 100 × 50/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, मतलब सोनू के कितने मार्क्स आए, 50। मैंने यहां पे क्या बोला आपको कि अगर मैंने इस 100% को 2 से डिवाइड किया तो इधर कितना आया, 1/2, इधर कितना आया 50%, इधर कितना है 1/2, कहने का मतलब 1/2 इज इक्वल टू 50%। अब जब मैं आपसे ये कह रहा था कि भैया 50% की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता 100 × 1/2, बात तो एक ही है, तो 2 से इसको काट दो, तो इधर कितना आया 50, मतलब सोनू के कितने मार्क्स आए 50। तो इस तरीके से अगर जैसे यहां पे ये 100% इज इक्वल टू 1, 50% इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या पता चला, अगर मान लिया मेरे पास कोई परसेंटेज लिखी हुई है और मैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, भिन्न में, जैसे ये भिन्न है, ठीक है, अंश अपॉन हर, ठीक है, 1/2, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, चलो देखते हैं। भाई अगर मैंने आपसे बोला कि एक स्टूडेंट था, ये एग्जाम देने गया, एग्जाम था 100 मार्क्स का, ठीक है, इसके 20% मार्क्स आए, ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं 100 × 20% मार्क्स है, 100 × 20/100, 100 × 20 पंजे 100, 1/5। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से देखो ये 20% आ गया, नहीं आ गया 1/5 के इक्वल। तो अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करते हैं। अगर आपको परसेंटेज दी हुई है और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है और आप चाहते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बोला कि 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 50%, 1/3 क्या होगा, 1/4 क्या होगा, 1/5 क्या होगा, 1/6 क्या होगा। तो इस तरीके से मैं पूरा चार्ट बना के देता हूं आपको कि 1/5, 1/6, 1/7 की वैल्यू क्या क्या होगी। तो इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आओ देखते हैं किस तरीके से चार्ट तैयार करते हैं। आओ, ये आपको नोट करना है, चलो देखते हैं आगे। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो तो देखो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 100% इज इक्वल टू कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 1, या फिर 1 इज इक्वल टू 100%, बात एक ही है। चलो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, थोड़ा इधर मेरे को गैप चाहिए, इसको रफ कर देता हूँ इधर से। चलो 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20।
तो अभी क्या काम करते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अभी मैंने क्या काम किया है, आपके 19 फ्रैक्शन लिए हैं। तो मैं अभी इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, आप देखते हैं किस तरीके से इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो देखो बहुत ध्यान से देखो, अगर मुझे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना आया मेरे प्यारे भाई, 50%। ठीक है, चलो, अगर मैं 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को 1/3 इंटू 100 करना पड़ेगा। चलो, फिर मेरे को 100 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आया, 3 तिया 9, इधर कितना बचा 1, 3 तिया 9, इधर कितना बचा 1, फिर से 0, 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 तिया 9। तो मेरे प्यारे भाई 1/3 की वैल्यू होगी 33.3%। चलो, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 33 1/3%। चलो, मैं ना कलर चेंज कर लेता हूं। चलो, तो आप मेरे को एक बात बताओ, 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20%, तो 20% और 1/5 दोनों बराबर है। 1/16 कितना हो जाएगा, 16.66%। या फिर अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 2/3%। चलो, अब इसको देखते हैं 1/7। तो 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28%, 14 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12 1/2%। क्यों, 0.5 ही तो होता है 1/2। चलो, 1/9 कितना होता है, ये मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको घर पे जाके, जैसे मैंने बोला 1/9, मैंने यहाँ पे बोला 11.1111% होता है, तो आपको इस तरीके से रटना तो है, लेकिन घर पे जाके 1/9 इंटू 100, 100 को 9 से डिवाइड किया, ठीक है, 11×99, फिर एक बचा, यहाँ पे डेसिमल लगाया, फिर जीरो लगाया, फिर मैंने एक बार, ठीक है। तो आपको इस तरीके से घर पे जाके सारे सारे फ्रैक्शन परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखने हैं क्या मैंने सही लिखवाए हैं। चलो, 11.1111%, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 11 सही 1/9%। 1/10 का क्या मतलब होता है, 10%। चलो, 1/11 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है 9.09%। या मैं इसको लिख सकता हूं 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है, 8.3%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 8 सही 1/3%, यही तो होता है। चलो, आगे देखते हैं 1/13। तो 1/13 कितना होता है, 1/13 होता है 7.69%। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है भैया, 1/14 होता है 7.14%। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या किस तरीके से लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 7 सही 1/7%। आओ 1/15 देखते हैं, ठीक है। 1/15 कितना होता है, 6.66%। 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6.25%। अगर मैं इसको 6.6 को मैं लिखना चाहूं मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको मैं लिख 6/2/3%। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 6 सही 1/4%। 1/17, तो मेरे प्यारे दोस्त 1/17 होता है 5 पॉइंट कितना होता है, 5.88%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 सही 15/8।
17%। 1/18 कितना होता है? तो 1/18 होता है आपका 5.5%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 5 सही 5/9%। ठीक है, चलो 1/19 देखते हैं। तो 1/19 कितना होता है? 1/19 होता है 5.26%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये? 5 सही 5/19%। ठीक, चलो 1/20 कितना होता है? 1/20 होता है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो 1/20 होता है 5%। ठीक है, इस बात का ये मतलब हुआ, अगर आपसे कोई बोले कि भैया उसके 5% नंबर आए हैं, मतलब 20 में से एक हिस्सा नंबर आया है उसका, 20 1/20 मतलब 20 में से एक हिस्सा नंबर, मतलब 5% कहलाता है। ठीक है, आप इतना नोट करो। आगे देखते हैं। इतना समझ में आया आपको अच्छे से? आगे देखते हैं। आज मैं आपको बहुत बेसिक से फ्रैक्शन और परसेंटेज बता रहा हूं, कल हम देखेंगे किस तरीके से, जैसे अगर 1/4 आपके पास 25% है और मैं पूछूं आपसे 3/4, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/4 75% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव फ्रैक्शन या फिर डेरिवेटिव परसेंटेज। ये हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो अभी इतना नोट करो। चलो, तो 1/20 तक लिख लिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हम 1/21। ठीक है, 1/22, 1/23, 1/24। चलो 1/25। तो अभी क्या काम करते हैं, 1/25 तक देखते हैं। चलो, इसके बाद कुछ क्या है कि हमारे पास कुछ स्पेशल फ्रैक्शन है, जैसे 1/40। ठीक, आओ 1/40, 3/8, 5/8, 4/7, 5/7, 2/3, 4/5, 3/4, 5/11, 7/11, 10/11, 4/9 और 7/9। चलो आओ देखते हैं। तो 1/21, अगर मैं इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मेरे को 1/21 को 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 100 को 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू आएगी 4.76%। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो ये हो जाएगी 4/16, सॉरी 4 सही 16/21%। 1/22 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4.54%। ठीक है, अगर मैं इसको उसमें लिखूं
फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4 सही 6/11%। चलो 1/23 कितना होता है? तो 1/23 होता है 3/4%। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा? 4 सही 8/23%। चलो 1/24 कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त 1/24 होता है आपके पास 4.16% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 सही 1/8%। चलो आप ये नोट करो। 1/25, 1/25 कितना होगा? डायरेक्ट 4%। 1/40 कितना होगा? कितना होगा 1/40? ये हो जाएगा आपके पास 2.5%। अगर मैं 2.5% को लिखना चाहूं तो 0.5 कितना होता है? 1/2, तो 2 सही 1/2%। हालांकि ये जो 3/8, 5/8, 4/7, 5/7, 2/3, 4/5, 3/4, 5/11, 7/11, ये सारी मिक्स फ्रैक्शन है। लेकिन ये फ्रैक्शन अक्सर इन पे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। ये कैसे इनको डेरिवेटिव करते हैं या कैसे इनको, सॉरी, कैसे इनको ड्राइव करते हैं, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इस तरीके से अगर आपके कोई फ्रैक्शन आए तो आपको डायरेक्ट कैसे याद करनी है, आपको मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 1/8 कितना होता है? 12.5%। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/8 कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/8 कितना हो जाएगा? 12.5। तो मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो 3 पंजे 15, कैरी 1, 12 36 और 1 37, तो ये कितना आ गया? 37.5। तो इसका मतलब अगर कहीं पे 3/8 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 37.5% है, या फिर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 37.5%, तो उस बात का मतलब है कि 3/8 निकालना है मुझे उस वैल्यू, अगर मेरे को उसका 37.5% निकालना है। चलो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 37 सही 1/2%, 5/8। जैसे मैंने आपको ये बोला कि भाई 5/8 निकालना है, 1/8 कितना होता है? 12.5। अब अगर मुझे इसका 5/8 निकाला तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। चलो अब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 12.5 इंटू 5, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 12 पंजे 60 और 2 62, तो ये कितना आ गया? 62.5। इसका मतलब 5/8 की वैल्यू कितनी होती है? 62.5%। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ आप? चलो ऐसे ही मैं 4/7 का देखूं तो 4/7 का कितना होता है? 4/7 का होता है भैया 57 पॉइंट कितना होता है? 14%। चलो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। कर लिया इतना नोट? आगे देखते हैं। 5/7, 2/3। देखो 1/3 मैंने आपको बताया था, 1/3 कितना होता है? 33.3%। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी तो करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 66.66%। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 66 सही 2/3%। यही तो होता है भाई? यही तो होता है। चलो 5/7 देखते हैं। 5/7 तो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है 71.42%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 71 सही 3/7%। 4/5, 1/5 कितना होता है? 20, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80%। अगर 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 किसी के पास या किसी ने 80% स्कोर किया है या किसी ने 80% कुछ दिया है, डोनेट किया है, वोट एवर जो भी, तो 80% डायरेक्ट इज इक्वल टू होता है 4/5। अगर आपको किसी भी वैल्यू का you have to find out 80% of the particular value, you have to multiply from 4/5। ओके चलो नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे भाई 1/4 कितना होता है? 25%। अगर मैंने जैसे 1/4 इज इक्वल टू 25%, अब मेरे को क्या निकालना है? 3/4।
तो मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 75%। तो ये कितना हो जाएगा 75, हाँ 75%। चलो अब ये देखो 5/11, अगर मुझे 5/11 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको अभी बताया था, इधर देखता हूं मैं, 1/11 इज इक्वल टू 9.09% होता नहीं होता। अगर मुझे 5/11 निकालना है तो मुझे इधर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 45.45%। इसका मतलब 5/11 कितना हो जाएगा 45.45%। यही तो होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 45 सही 5/11%। अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाए 5/11 तो उसका मतलब है कि 45.45% इज इक्वल टू 5/11। चलो आगे देखते हैं। 7/11। चलो तो 7/11 कितना होता है, तो भाई 7/11 होता है 63.63%। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना हो जाएगा 63 सही 7/11%। 1/11 कितना होता है, सॉरी 10/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है 1/11 होता है 1/11 होता है 9.09%। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 90.90%। ये तो होगा, हाँ यही होगा। तो 90 सही 10/11%। 4/9 ये तो इजी है। 1/9 कितना होता है 11.11%। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 44.44%। चलो और मैं अगर इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 44 4/9%। 7/9 कितना हो जाएगा भाई 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11.11। तो ये हो जाएगा 77.77%। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 7/9%। ठीक है, चलो तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं। कल थोड़ा सा मैं लंबा लेक्चर लूंगा, ठीक है। और कल मैं क्या काम करूंगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्राइव फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज फ्रॉम बेस वैल्यू। तो एक्चुअली मुझे क्या लगा कि जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा था मुझे लगा कि शायद मेरी ना थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी। तो अगर मेरी आपको स्पीड ज्यादा लगी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी स्पीड ज्यादा थी, अगर या आपको स्पीड थोड़ी स्लो करनी है, या आपको स्पीड किस तरीके से मेंटेन करनी है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाने में स्टाइल में कुछ चेंजेस करूं, या जो भी आप चाहते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपके साथ डेली इसी तरह के लेक्चर के साथ आता रहूंगा। आज ये मैंने थोड़ा छोटा लेक्चर लिया, कल मैं थोड़ा सा और लंबा लेक्चर लूंगा। और मैं अभी 2 या 4 दिन बाद में आपके इसी के साथ साथ नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप और भी चाहते हैं कुछ अलग से कंसेप्ट समझना तो मैं उस पर छोटे छोटे अलग से वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, आप इस कंसेप्ट पे वीडियो बनाएं और मैं उस कंसेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे डालूंगा। और आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय, नमस्कार।